24। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मैं बात कर रही हूं पशुपति कुमार पारस की, जिन्होंने अहम बैठक बुलाई थी कल यानी कि 31 जुलाई को पशुपति कुमार पारस जी ने बैठक बुलाई थी। बैठक में एक एक करके सारे मुद्दे पर बातचीत छिड़ी है, जिसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो जाती है। यानी कि चिराग पासवान की बात करें, पशुपति कुमार पारस के भतीजे चिराग पासवान और नीतीश कुमार और यहां तक कि कई नेता का अभी जो हाल हो गया है, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस बैठक बुलाते हैं, बैठक में हर एक मुद्दे को लाते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं। यानी कि अभी विधानसभा चुनाव की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से चिराग पासवान घेरे में आ रहे हैं, हालांकि चिराग पासवान के चर्चे तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें नापसंद भी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, और इसका पूरा फायदा पशुपति पारस ले रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पशुपति पारस खुद को तैयार कर रहे हैं, चुनावी रणनीति बना रहे हैं। वहीं 243 सीट पर विधानसभा वो चुनाव के लिए ऐलान किए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पशुपति पारस चौकीदारों को लेकर भी बहुत अहम बड़ा फैसला लिए हैं। जी हाँ, जैसा कि प्रिया ने कहा कि पशुपति कुमार पारस क्या क्या बातें रखे हैं लोगों के सामने, आपको आज एक एक करके सारी जानकारी देंगे। यानी कि जिस तरीके से जो बैठक बुलाई जाती है उसमें कई नेता शामिल होते हैं। आपको बताते चले, उसमें प्रिंस कुमार पासवान भी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा और कई बड़े नेता भी शामिल होते हैं। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस यानी कि बिहार में एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा ही होगा कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाती है और पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी पशुपति कुमार पारस का ये मानना था, पशुपति पारस का ये सोच था कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी के समर्थ ही हम खड़े रहेंगे, बीजेपी का ही साथ देंगे। और यहां तक पशुपति कुमार पारस बीजेपी के ही सपोर्ट में भी रहे हैं। यहां तक कि एनडीए ने पशुपति कुमार पारस को एक भी सीटें नहीं दी थी। और जो कार्यालय थी यानी कि बंगले की जंग जो लगातार छिड़ी हुई थी, पशुपति पारस को एक नोटिस भी भेजा जाता है, लेकिन पशुपति पारस आवाजें उठाते हैं, लोगों के समक्ष अपनी बातें रखते हैं। और यहां तक कि बंगले की जो लड़ाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें, पशुपति पारस जो कि बैठक बुलाते हैं, बैठक में एक एक मुद्दे की बात करते हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा अभी अगर मुद्दा उठाया गया है तो विधानसभा चुनाव का उठाया गया है। और विधानसभा चुनाव के लिए पशुपति कुमार पारस काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि चौकीदारों की जो बात चल रही थी, जंग छिड़ी हुई थी, पासवान समाज की भव्य रैली पटना में निकाले थे, उसके बाद उन पर हमला होता है, उस पर भी पशुपति कुमार पारस काफी एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से चौकीदार हंगामा कर रहे थे और चिराग पासवान पे जिस तरह से कटाक्ष कर रहे थे, सिर्फ ना कि चिराग पासवान बल्कि नीतीश सरकार पे भी वही बात की जाती है। चिराग पासवान के जीजा यानी अरुण भारती जिस तरह से चौकीदारों को जूस पिला करके दिमाग उनका ठंडा करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब चौकीदारों का कहना है कि अब चिराग पासवान कितना भी आश्वासन दे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कई बैठक हुई और चौकीदारों का मुद्दा नहीं उठाया गया और इसका पूरा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। इसी बीच अब पशुपति पारस चौकीदारों के लिए जो बड़ा फैसला लेते हैं और चौकीदारों की बातों का समक्ष करके अब कहना चाहते हैं कि मैं चौकीदारों को आश्वासन ना दे करके उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। हालांकि चौकीदारों ने आमतौर पे जिस तरह से बयानबाजी किया, यहाँ तक कि उनका कहना है कि पहले तो हम कम तादाद में थे, अब कई तादादों में पहुंच करके पटना के गांधी मैदान में हम जो प्रदर्शन करेंगे, अब चिराग पासवान और केंद्र सरकार उसे कैसे रोकेगी। इसी बीच पशुपति पारस काफी एक्टिव हुए हैं, चौकीदारों से जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पशुपति पारस इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ही सक्रिय के साथ डटे हुए हैं। यानी कि कल जिस तरह से पशुपति पारस अपने बातों को रखे मीडिया कर्मियों के समक्ष, ये इससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आ रहे हैं। हालांकि चिराग
पासवान के वो भले ही चाचा हो, लेकिन जो रिश्ते हैं राजनीति में नहीं चलते हैं। और ये बात पशुपति पारस पूरी तरह से भाप लिए है। इतना ही नहीं, पशुपति पारस के साथ मौजूद प्रिंस कुमार भी काफी एक्टिव और सक्रिय दिखते हैं। मीडिया कर्मियों के हर एक जवाब का जिस तरह से वो उत्तर देते हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार की बजट की भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं पशुपति पारस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आपने सुना कि पशुपति कुमार पारस ने क्या क्या मुद्दे पे बात किया, आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। यानी कि पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव के लिए तो एक्टिव हुए ही हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है जो कि बिहार में सनसनी खबरें निकल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ये ऐलान करते हैं, बिहार में सियासत जो है वो गर्म होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कह देना है कि 243 सीटें पर हम लोग ये करेंगे। और यहां तक कि पशुपति कुमार पारस जो है वो अब एक्टिव दिख रहे हैं। यहां तक कि चौकीदारों वाली जो मुद्दे थी उसको भी पशुपति कुमार पारस ने उठाया था और उठाने के बाद पासवान समाज के लिए कहा था कि ये पुश्तैनी चीज है पासवान की, तो पासवान को मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, वही चिराग पासवान जो दिल्ली में बैठे हुए थे, दिल्ली से आने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे ही पशुपति कुमार पारस ने ये आवाजें उठाई, सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी, नीतीश कुमार के सामने अपनी सारी एक एक करके बातें रखी, यहाँ का जो माहौल है, चिराग पासवान दौड़े भागे पटना आते हैं। यानी कहीं ना कहीं मधुबाला आरएलजेपी फिर से लोगों के जुबान पे आएगी। जिस तरह से आज इन चुनावी दौरे में आरएलजेपी का नाम काफी छिप रहा था, हालांकि जिस तरह से पशुपति पारस घेरे में आ रहे थे, लोगों का कहना था कि चिराग पासवान के साथ जो वो किए थे कई साल पहले, अब वो उनके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा देखने को अब नहीं मिल रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान का नाम लोगों के जुबान पे था, वैसे अब पशुपति पारस का रहा है। यहाँ तक कि पासवान समाज भी पशुपति पारस को अब ऊपर ले जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मधुबाला? बिल्कुल, पशुपति कुमार पारस का जो माहौल जो लोकसभा चुनाव के बाद जो देखने को मिल रहा था, पशुपति कुमार पारस बहुत ज्यादा ही टेंस थे, उनका बहुत ज्यादा वो सोच में जा चुके थे। यानी कि देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीटें नहीं दी जाती है, एक भी सांसद उनके पास नहीं रहते, उनका कुछ नाम नहीं रहता, यहाँ तक कि बंगले को भी खारिज करने की बातें सामने आ जाती है। इस तरीके से पशुपति कुमार पारस काफी ज्यादा टेंशन में थे, उनका जो था ये इस बार बहुत ज्यादा ही। लेकिन अब पशुपति पारस के लिए खुशखबरी की बात सामने आ जाती है। जिस तरीके से वो एक्टिव होते हैं और विधानसभा चुनाव के लिए जो डटे हुए हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे चिराग पासवान और नीतीश कुमार, यहां तक कि लोग क्या कुछ फैसले निकालते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने सुना मधुबाला ने किस तरह से कहा कि किस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस अकेले पड़ गए थे। हालांकि चिराग पासवान जिस तरह से 5 सीट जीत करके एक नाम कमाया था, अब पशुपति पारस अकेले डटे हुए, जिस तरह से आरएलजेपी पार्टी का नाम लोगों के जुबान पे फिर से दौड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार खेला होने वाला है। और जो खेला होगा वो काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि पशुपति पारस जमीनी स्तर को समझ रहे हैं। आए दिन जिस तरह से चिराग पासवान के जीजा के सामने यानी अरुण भारती के सामने ही जो पासवान समाज के छोटे कर्मी है वो हंगामे करने लग जाते हैं, और जिस तरह से वो हंगामे उफान तक पहुंचती है, लोगों का कहना है कि चिराग पासवान बस बड़े नेताओं से मिलते हैं, छोटे नेताओं से तो मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन आपको बता दें कि पशुपति पारस इसको जड़ बना लिए हैं और वो एक हर छोटे पासवान समाज से मिल रहे हैं, जो चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी खड़ी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जो भी होने वाला है, यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है। और ये खेला कब होगा, कैसे होगा, आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगी। और आपको एक और बात, अहम बात बता देती हूँ, यानी कि पशुपति कुमार पारस पूरा चुप थे, वो लगातार चुप थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने, चंद महीने बाकी हैं और पशुपति कुमार पारस अहम बैठक बुलाते हैं। कई बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं। और पशुपति पारस जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तो ये चिराग पासवान के लिए सबसे बुरा खबर निकल करके सामने आ रहा है। अब ये देखना, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगी कि अब अगले मतलब जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस एक्टिव हुए हैं, तो चिराग पासवान इसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।